हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th वर्कबुक रेमेडियल वर्कबुक सब्जेक्ट इंग्लिश इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हम वर्कशीट नंबर 1 से। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सीन पैसेज। सीन का मतलब जो आपका देखा हुआ है, यानी आपकी पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाले लेसन्स हैं। तो हमें वर्कबुक भरना केवल यही नहीं हमारा ड्यूटी है, हमें उसको सीखना है। मेन चीज़ है हमारी अंडरस्टैंडिंग। क्या करना है, हमें रीडिंग करना सीखना है, अंडरस्टैंडिंग सीखनी है। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना। अगर हम उस चीज़ को समझ रहे हैं तब तो हम उसको कर रहे हैं, तब तो हमारे लिए उपयोगी है। फिर उसके बाद लिखना, और एक हमारे शब्दकोश का दायरा हमें बढ़ाना है। द लर्नर कैन आंसर द फैक्चुअल क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट। हमें इस तरह से कैपेबल हो जाना है कि हमें ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद हम इन क्वेश्चंस को कर सकें। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है वर्कशीट नंबर 1 पर। पेज नंबर रहेगा आपका 3, पेज नंबर रहेगा आपका 4 और 5। पेज नंबर 3 और 4, 5 पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इन पेज नंबर 3, 4, 5 को तभी कर पाएंगे जब हम इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ को रीड करना स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हो गया, छिड़ गया, युद्ध छिड़ गया। When I was 8 years old, जब मैं 8 साल का था। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनकी ऑटोबायोग्राफी द विंग्स ऑफ फायर से पैराग्राफ लिया गया है। तो बता रहे हैं कि जब मैं 8 साल का था तब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था। फॉर रीजन आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। उस वक्त जब युद्ध छिड़ा तो अचानक से बाजार में इमली के बीज, टैमरिंड सीड मीन्स इमली के बीजों की मांग बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई। I used to collect the seeds and sell them to provision shop of the mosque street. तो मैं क्या करता, इमली के बीजों को कलेक्ट करता, इकट्ठा करता और उनको मस्जिद वाली गली, मॉस्क स्ट्रीट यानी मॉस्क मीन्स मस्जिद, स्ट्रीट यानी गली, मस्जिद वाली गली में उनको मैं प्रोविजन शॉप पर बेचकर आता। सेल मीन्स बेचना। A day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna. इस तरह के एक दिन का जो कलेक्शन करता मैं, उसको बेचने पर, इमली के बीजों को बेचने पर मुझे 1 आना मिल जाता था। माय ब्रदर इन लॉ, मेरा ब्रदर इन लॉ जिसका नाम था जलालुद्दीन, वो टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर। वो मुझे युद्ध की कहानियां बताया करता था। मेरा ब्रदर इन लॉ, उसका नाम जलालुद्दीन था, युद्ध से संबंधित कहानियां बताता। विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दीनामनाई। और यही जो कहानियां थी जो अपने भाई जलालुद्दीन ब्रदर इन लॉ से सुनी थी, वो कहानियां, वही हेडलाइन उनको दीनामनाई के अखबार में उनको देखने को मिली। आवर एरिया, हमारा जो एरिया था, आइसोलेटेड था। आइसोलेटेड यानी अलग थलग, एकांत जगह पर था, अलग जगह पर था। वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड, चूंकि वो एक अलग जगह पर था, दूर था, जहां पर द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था वहां से काफी दूर था, इसलिए युद्ध का कोई असर वहां पे नजर नहीं आ रहा था। अनअफेक्टेड यानी जो प्रभावित ना हो। अनअफेक्टेड बाय द वॉर, युद्ध से प्रभावित नहीं था वो क्षेत्र जहां पर अब्दुल कलाम रहते थे। वॉर यानी युद्ध। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन द अलाइड फोर्सेस एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वो डिक्लेयर्ड। और फिर तुरंत बाद ही, शीघ्र ही भारत में इमरजेंसी लागू कर दी गई, आपातकाल घोषणा घोषित हो गई। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट द रामेश्वरम स्टेशन। इस वजह से आपातकाल के कारण रामेश्वरम स्टेशन पर, जहां पहले ट्रेन रुकती थी, वहां पर ट्रेन का ठहराव बहुत कम हो गया, ट्रेन ना के बराबर रुकने लगी। द न्यूज पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड and thrown out of moving train on the Rameshwaram road between रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। तो नतीजा ये हुआ कि न्यूज़पेपर को
न्यूज़पेपर के बंडल बांध के उनको चलती ट्रेन से फेंका जाने लगा। कहाँ पर फेंका जाने लगा? रामेश्वरम और धनुषकोडी क्षेत्र के बीच में फेंका जाने लगा। दैट फोर्स्ड माई कजन शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड इफ नेचुरली। तो अब्दुल कलाम मीन्स लेखक, ऑथर, अपने कजन, चचेरे भाई शमसुद्दीन के साथ वो जो अखबार बांटते थे, जो अखबार फेंके जाते थे ना, उनको शमसुद्दीन उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते थे। तो उनको हेल्प करने लगे एपीजे अब्दुल कलाम, ऑथर, लेखक हेल्प करने लगे। इस पार्ट में एपीजे अब्दुल कलाम कहीं नहीं आया है। ये एपीजे अब्दुल कलाम का पार्ट है जो कि उन्होंने एज ए ऑथर लिखा है, जो कि उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मजीवनी खुद लिखी है। आत्मजीवनी खुद लिखते हैं। एक तो होती है ऑटोबायोग्राफी और एक होती है बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी तो व्यक्ति खुद लिखता है, चूंकि ये लेखक ने खुद लिखा है, अब एपीजे अब्दुल कलाम ने खुद लिखा है, इसलिए यहाँ पे उनको ऑथर कहा गया है। तो यहाँ पे ऑथर शमसुद्दीन अपने कजन की हेल्प करते हैं अखबार बांटने में। आई फिल्ड द स्लॉट, मैं उनकी हेल्प कर रहा था। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, इस प्रकार शमसुद्दीन की सहायता करके शमसुद्दीन ने भी उनकी सहायता करी पहली कमाई कमाने में, पहला मजदूरी कमाने में। वेजेस यानी भत्ता, पैसा, कमाई, इनकम। पहली इनकम कमाने में शमसुद्दीन ने मदद करी। किस प्रकार कमाया पैसा? अखबार बेचकर। शमसुद्दीन अखबार बेचते थे, जो अखबार फेंक दिए जाते थे उनको वितरित करने का काम शमसुद्दीन करते थे और उनकी सहायता करते थे ऑथर। हाफ अ सेंचुरी लेटर, समय गुजरता गया। आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने जो पहली बार पैसा कमाया उस पर मुझे आज भी गर्व है। तो ये तो आपने पढ़ा पैराग्राफ। इसको आपने क्या करा, यहाँ देखिए आपने इसको रीड करा, रीडिंग पढ़ा, रीड करके क्या करा, अंडरस्टैंडिंग करा, समझ गए आप कि यहाँ पे किस बारे में पाठ है। फिर ये राइटिंग, अब हम यहाँ पे राइटिंग, यहाँ पे लिखेंगे आंसर इनके, हम लिखने लायक हो जाएंगे। अब है वोकैब्युलरी। वोकैब्युलरी का मतलब शब्दकोश, हमारे शब्दकोश का दायरा यहाँ पे बढ़ेगा। तो ये हम इन 4 चीज़ों में हमें इनमें परफेक्ट होना है। तो अब आ जाइए फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आंसर, सही आंसर पता लगाएं एंड री राइट द स्पेस गिवन बिलो, और जहाँ जगह है यहाँ पर आंसर लिखें। इन 4 में से एक आंसर सही है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, ए बी सी और डी। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सोल्ड देम टू, मैं बीज इकट्ठा करता था टेमेरिंड्स के, इमली के, और उनको बेचता था। कहाँ पर? देखिए यहाँ पर आया है, सेल देम टू द प्रोविजन शॉप ऑन द मॉस्क स्ट्रीट, मस्जिद वाली गली में प्रोविजन शॉप पे बेचा था। तो पहले का आंसर हो गया सी। दूसरा, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन, दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा, कब छिड़ा? पहली लाइन में इसका आंसर है द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ब्रोक आउट इन 1939, 1939 में वर्ल्ड वॉर छिड़ा। तो यहाँ पर दूसरे का आंसर हो गया बी, 1939। नाउ सी इज द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म, पहली जो दुर्भाग्यपूर्ण जो घटनाएं हैं वो कब हुई, कैसे हुई? जब वहाँ पर इमरजेंसी सेवाएं लागू हो गई। तब क्या हुआ? जब ट्रेनें कम रुकने लगी, द सस्पेंशन ऑफ द हॉल्ट, ट्रेन अपने स्टेशन पे कम रुकने लगी। तो तीसरे का आंसर हो गया सी। नाउ नेक्स्ट, जहाँ पे सेकंड लिखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फोर्थ है, इसको आप फोर्थ कर लीजिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है। इस तरीके से दिस इज फोर्थ। तो फोर्थ है आई कैन फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग ओन मनी फॉर, मुझे कौन सी कमाई में गर्व हो रहा था जब पहली कमाई उसने प्राप्त करी थी। तो दिस इज रिटन हियर, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ द प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम पर उसको गर्व हो रहा था। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन 2, राइट ट्रू और फॉल्स, सत्य और असत्य का पता लगाना है फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो।
जो सत्य है उसके सामने ट्रू फॉल्स लिखना है। जो सत्य है उसके सामने ट्रू, जो फॉल्स है, झूठा है, गलत है, उसके सामने फॉल्स। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1940। 1940 में नहीं था, 1939 में था। तो दिस इज योर आंसर इज फॉल्स। इसका आंसर फॉल्स हो गया। और नेक्स्ट, माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी द फिल्मी स्टोरीज। फिल्मी कहानियां सुनाता था जलालुद्दीन ना। जलालुद्दीन फिल्मी कहानी नहीं सुनाता था। जलालुद्दीन वुड टेल मी द स्टोरीज अबाउट द वॉर, वो तो युद्ध की कहानी सुनाता था। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, ये भी फॉल्स हुआ। नाउ थर्ड इज शमसुद्दीन डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर। शमसुद्दीन अखबार बांटता था, बिल्कुल बांटता था। तो दिस इज ट्रू। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द सम ऑफ द आना। एक दिन का बीज इकट्ठा करके उसकी कमाई होती थी एक आना, ऑथर की कमाई। तो दिस इज ट्रू। पहला और दूसरा फॉल्स, तीसरा और चौथा ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज write the opposite of the given underlined words in the given sentence from the passage and rewrite them. The first question is the area being isolated was completely affected. हमें इसका अपोजिट लिखना है affected का। तो affected का अपोजिट हो गया unaffected। ये कहाँ से लिया है ये शब्द पैराग्राफ में है। I used to buy them from the provision shop on the Moss Street. खरीदना, buy तो sell यानी बेचना। The last casualty came in the form of the suspension of the train halt at the Rameshwaram station. This is last का opposite first. फिर a sudden demand to tamarind seeds dropped in the market. dropped का मतलब होता है किसी चीज की मांग गिर जाना। तो इरप्टेड यानी किसी चीज की मांग का जागृत हो जाना। इरप्टेड मांग उठना, मांगना, डिमांड हो जाना। तो ड्रॉप्ड का अपोजिट हो गया इरप्टेड। ये चारों शब्द कहाँ से लिए गए? अनअफेक्टेड, सेल, फर्स्ट और इरप्टेड। ये पैराग्राफ में से है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग। आ जाइए। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध, ब्रोक आउट इन 1939। Demand of tamarind, seeds erupted in the market. My brother-in-law, Jalaluddin, told stories of the World War. The first casualty came in the form of train suspension. Find out the synonym from the passage of the given word. All at once. All at once का मतलब होता है यकायक, अचानक से। तो this is sudden. This is written in paragraph. Earn यानी कमाना, देन वेजेस उसकी कमाई। फिर है सिक्स्थ, रीअरेंज द सेंटेंस इन द प्रॉपर ऑर्डर। ये है इनका प्रॉपर रजिस्टर कैसे होगा। ये जो ऑर्डर मैंने लिखा है ना 5 4 3 6 2 1, इसको आप यहाँ से जचाइए, यहाँ पे लिखिए। यानी फर्स्ट नंबर पे आप कौन सा लिखेंगे? सिक्स्थ वाला। पहले नंबर पे आएगा द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। सेकेंड नंबर पे अ डेज कलेक्शन वुड फेच द सम ऑफ द आना। थर्ड नंबर पे द एरिया वॉज कंप्लीटली अफेक्टेड बाय द वॉर। फोर्थ नंबर पे इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन द अलाइड फोर्सेस। फिफ्थ नंबर पे द न्यूज़पेपर हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन। नाउ लास्ट वन, सिक्स्थ इज फोर्थ वाला। छठा किस में? फोर्थ में। द शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। तो आप इसको यहाँ पर सीरियल से जचाएंगे। अब आ जाइए पेज नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर डिड द ऑथर सेल द टैमेरिंड सीड्स। पैराग्राफ में आंसर देखेंगे और उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे। वहाँ पे सेल है, यहाँ पे सोल्ड किया है। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे डिड है ना, पास्ट टेंस, इसलिए यहाँ पे सोल्ड हो जाएगा। तो क्वेश्चन है वेयर डिड द ऑथर सेल द टैमेरिंड सीड्स। लेखक इमली के बीजों को कहाँ बेचता था? द ऑथर सोल्ड द टैमेरिंड सीड्स टू अ प्रोविजन शॉप ऑन द मॉस स्ट्रीट। मॉस स्ट्रीट में बेचता था। ये लाइन आपने पैराग्राफ से लिख दी, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। वहां पे सेल है, आपने यहाँ पे सोल्ड किया है। नाउ नेक्स्ट, व्हाई वॉज द एरिया अनअफेक्टेड बाय द वॉर। युद्ध में वो जगह
जहां पर लेखक रहता था। युद्ध के बावजूद भी वो एरिया अनअफेक्टेड था, अप्रभावित था। कारण क्या है? द एरिया बीइंग आइसोलेटेड, क्योंकि वो एरिया अलग थलग था, अलग जगह था, दूर था, युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर था और अलग था, अलग स्थान पे था, इसलिए वॉज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, इसलिए वह युद्ध से पूर्णतः अप्रभावित था। दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट, हु टोल्ड द स्टोरीज अबाउट द ऑथर? लेखक को कौन कहानियां बताते थे? हु टोल्ड द स्टोरीज टू द ऑथर? लेखक को कौन कहानी कहते थे? ऑथर्स ब्रदर इन लॉ, लेखक का ब्रदर इन लॉ जिसका नाम जलालुद्दीन है, वो टेल हिम द स्टोरीज, उनको कहानी बताते थे अबाउट द वॉर, युद्ध के बारे में, विच ही वुड लेटर अटेम्प्टेड टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन द दीनामन्नाई, जो कि बाद में वही कहानियां उनको अखबार की हेडलाइंस में देखने को मिली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, why were the newspaper bundled and thrown from the moving train? ऐसा क्यों हुआ कि न्यूज़पेपर को बांध कर चलती हुई ट्रेन से फेंका जाने लगा? कारण, द न्यूज़पेपर्स बंडल्ड एंड थ्रोन फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, अखबार को ट्रेन से इसलिए फेंका जाने लगा बिकॉज द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट द रामेश्वर स्टेशन, जो कि रामेश्वरम स्टेशन पर, रामेश्वरम का जो स्टेशन है वहां पर ट्रेन बहुत कम समय के लिए रुकती थी या फिर रुकती ही नहीं थी, केवल इस गति धीमी हो जाती थी, उसका ठहराव को रोक दिया गया। वहां पर जो स्टेशन था, युद्ध की वजह से उस स्टेशन पे ट्रेन का रुकना बहुत कम हो गया, इसलिए अखबार को फेंका जाने लगा। तो दिस इज योर आंसर। बच्चों, मुझे पूरी आशा है कि आपको ये वर्कशीट नंबर 1 अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसको अच्छे से फिलअप करें समझकर। अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आपको कोई दिक्कत है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएं, और आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट और लाइक करेंगे मेरे इस वीडियो को, तो मुझे अच्छा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे भी आपके लिए अच्छे वीडियो बनाती रहूँगी। आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इसको स्पेलिंग्स को ध्यान में रखते हुए पढ़कर अच्छे से लिखें। जैसे जहाँ बड़ी स्पेलिंग है, रामेश्वरम, सस्पेंशन, दीनामन्नाई, जलालुद्दीन, इन स्पेलिंग्स का विशेष ध्यान रखें और इनको सही लिखें। थैंक्स। अच्छा लगे आपको, यूज़फुल लगेगा बिल्कुल, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से मेहनत करी है। तो आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल में अन्य स्टूडेंट्स को शेयर भी करें।